क्या आप जानते हैं कि कार लाइसेंस बनवाने के लिए सऊदी अरब में आपको कितनी फ़ीस जो है वो पे करना पड़ती है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमें शुरू से लेकर आखिरी स्टेप तक यानी कि लाइसेंस हासिल करने तक कितनी टोटल फ़ीस जो है वो पे करना होगी। तो सबसे पहले तो हमें अपॉइंटमेंट लेना होती है अपने आबशर के अकाउंट से, या फिर आप किसी भी मकतब में जाकर अपने जो है इकामा नंबर देकर वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक ड्राइविंग स्कूल की, आप जिस भी सिटी से हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर जद्दा में हूँ, तो यहाँ पर जो ड्राइविंग स्कूल हैं वो दो ही ज़्यादा, एक ये है तरीक फ़लस्तीन पर और दूसरा है बरीमान वाला, जिसे जद्दा शमाल भी कहते हैं, ठीक है। और ड्राइविंग स्कूल को यहाँ पर तल्ला भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें जाना होता है ड्राइविंग स्कूल में अपना प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए। अभी मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि हमारी फ़ीस का जो डिपेंड होता है, यानी कि हमें अभी फ़र्स्ट टाइम मुझे कुछ मालूम नहीं है कि मुझे कितनी फ़ीस पे करनी है, क्योंकि इसका सारा का सारा दारोमदार जो है वो मेरे प्रैक्टिकल टेस्ट पर होगा। यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम जाएंगे ड्राइविंग स्कूल में लाइसेंस बनवाने के लिए, तो वो हमसे एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे। यानी कि अगर मैं आज स्कूल में जाता हूँ ड्राइविंग स्कूल में, तो वो अपनी ऑब्ज़र्वेशन के लिए वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये बंदा वाकई ड्राइवर है या नहीं। वो मुझसे पहले एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होता है कि वो हमसे रिवर्स गाड़ी पार करवाते हैं, या फिर थोड़ी सी हमें ड्राइविंग करना होती है, कार ड्राइव करना होती है, तो जिससे उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा ड्राइवर है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद वो जो है क्लासों का तयन करते हैं कि इस बंदे को कितने दिन की क्लास दी जाए, ठीक है। अगर तो आप रिवर्स गाड़ी अच्छे तरीके से पार कर लेते हैं, तो फिर आपको 2 दिन की क्लास दी जाएगी, जो कि सबसे मिनिमम क्लासेस हैं वो 2 दिन की। और उसमें आपको 2 दिन में जो है वो थ्योरी का, यानी कि कंप्यूटर के जो सिग्नल्स हैं उनके बारे में तालीम दी जाएगी, और एक दिन में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, और चौथे दिन में आकर आपने अपना फाइनल टेस्ट देना है प्रैक्टिकल, और उसके बाद आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। कहने को तो ये बहुत मुख्तसर सा एक प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ट्राई आपने अच्छी दे ली, ठीक है, अच्छा हो गया जी, आपको 2 दिन की क्लास मिल गई। उसके बाद आपकी आगे 2 दिन की क्लास आ जाएगी, जिसमें वो आपको कंप्यूटर पर सिग्नल की ट्रेनिंग देंगे, यानी कि जो आपका सिग्नल की तैयारी है वो आपको करवाएंगे। और फिर आपका होगा थ्योरी, इसका सिग्नल का टेस्ट होगा। अगर आप सिग्नल टेस्ट फेल हो जाते हैं तो फिर इसके एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने सारा प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप में ही कर लिया, यानी कि कंप्यूटर टेस्ट भी पहली ट्राई में ही पास कर लिया और फाइनल टेस्ट भी पास कर लिया, तो उसके चार्जेस कितने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहले दिन से, ठीक है। आप फर्स्ट पहले दिन गए, आपने प्रैक्टिकल टेस्ट दिया, तो आपको 2 दिन की क्लास मिली, तो उससे के आपको चार्जेस पे करना पड़ेंगे 690 रियाल, ठीक है, 690 रियाल, ठीक है, अगर आपको कम से कम क्लास यानी कि 2 दिन की क्लास मिलती है तब। और उसके बाद आप जब अपना फाइनल प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लेंगे, तो फिर आपको फ़ीस पे करना होगी। कि अगर आपने 5 साल का बनवाना है तो मेरे हाल में 200 रियाल है, और अगर आपने 10 साल का बनवाना है तो उसकी फ़ीस 400 रियाल है। और ये जो फीसेस हैं ये अभी सितंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3-4 दिन पहले ही मैंने रिसीव किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना लाइसेंस, जो कार लाइसेंस है वो ले लिया है। तो ये उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फीसिस उस सूरत में हैं जब आपकी सारा प्रोसीजर जो है वो, यानी कि आप जब आपका कंप्यूटर टेस्ट आए तो वो भी आप पहली ट्राई में पास कर लें, और जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट आए तो वो भी आपकी पहली ट्राई में ही निकल जाए, तो ये उस सूरत में इतनी फीसिस देना होंगी, ठीक है। 690 रियाल आपकी मदरसे की फ़ीस, यानी कि जो वो क्लासेस देंगे उसकी है। और
आगे आपकी मर्ज़ी है, 2 साल का 5 साल का बनवाना चाहते हैं तो 200 रियाल है, अगर 10 साल का बनवाना चाहते हैं तो 400 रियाल, यानी कि 1090 रियाल ये हो गया। और उसके अलावा आपको मेडिकल करवाना होता है, तो मेडिकल की फ़ीस जो है वो आपको, अगर आप हॉस्पिटल में जाके मेडिकल करवाते हैं तो वो मेरे ख्याल में 115 रियाल जो है वो लेते हैं। और अगर आप मकतब में जाके ऑनलाइन करवाते हैं तो वो फिर 150 टू 170 रियाल मुख्तलिफ इसमें वैरी करते हैं। तो ये है फ़ीसिस का। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट डे में, पहले दिन में गए दल्ले में, यानी कि स्कूल में गए, प्रैक्टिकल आपका उन्होंने लिया और आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, अच्छा आपसे रिवर्स गाड़ी पार्क नहीं हुई, तो फिर वो आगे ज़्यादा दिन की क्लास देंगे। ठीक है, अगर आपको फ़र्ज़ करें वो 6 दिन की, 8 दिन की, या फिर इससे ज़्यादा दिन की भी वो देते हैं क्लास, तो फिर वो उस हिसाब से आपको जो है उसकी पेमेंट वो कैलकुलेशन करके वो बताएंगे, फिर वो आपको पे करना होगी। ठीक है। और इसी तरह अगर आप कंप्यूटर टेस्ट में पहली ट्राई में पास नहीं करते, दूसरी ट्राई के लिए आपको दोबारा से फिर 86 रियाल, 86 रियाल जो है वो आपको पे करना होंगे। अगर आप दूसरी ट्राई में भी पास नहीं करते तो फिर आपको तीसरी ट्राई के लिए फिर से आपको 86 रियाल जो हैं वो पे करना होंगे। और कंप्यूटर टेस्ट के बाद अगर आपका फाइनल टेस्ट, यानी कि वो टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट जिसमें आपसे गाड़ी ड्राइव करवाई जाती है और उसी के बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है, अगर वो आप फेल कर जाते हैं तो, यानी कि पिछला सारा प्रोसीजर क्लियर कर लिया और फाइनल टेस्ट में आकर अगर आप खुदा न खास्ता फेल हो गए, तो उसके आपको फिर से आपको देने होंगे 460 रियाल। ठीक है। तो इसलिए कोशिश यही की जाए कि जब आप लाइसेंस बनवाने जाएं तो आप कोशिश करें अच्छे से तैयारी करके जाएं, ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो पे ना करना पड़े। मैंने कोशिश की है अपनी बात आप तक पहुंचाने की, थोड़ा सा एक आइडिया आपको मैंने दे दिया है फीसिस के बारे में। अगर तो आप फर्स्ट ट्राई अच्छे से दे लेते हैं, कंप्यूटर टेस्ट पहली ट्राई में पास कर लेते हैं, और प्रैक्टिकल टेस्ट भी पहली ट्राई में, जो फाइनल टेस्ट है वो भी पास कर लेते हैं, तो आपके तकरीबन, अगर आप 5 साल का बनवाना चाहते हैं तो वो आपके लगेंगे 900 रियाल, और अगर आप 10 साल का बनवाएंगे तो आपका 1100 रियाल जो है वो, इसमें ये फीसिस हैं। और इसमें एक्स्ट्रा मेडिकल की फ़ीस जो है वो ऐड नहीं है, और या फिर आपका आने जाने का ख़र्चा वो इसमें ऐड नहीं है। तो मेरा ये टोटल मिला के आने जाने का ख़र्चा और मेडिकल की फ़ीस मिला के मेरा तकरीबन 1300 से 1400 रियाल ख़र्च हुआ है। ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि आप कंप्यूटर टेस्ट के लिए कहाँ से तैयारी करें, तो आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त और आसान तरीका बताऊंगा कि आप उससे तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप पहली ट्राई में ही पास कर लेंगे, क्योंकि मैंने ख़ुद उसको चेक किया है और उसी के मुताबिक मैं तैयारी करके गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो पहली ट्राई में ही टेस्ट क्लियर हुआ है। तो क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस, इनकी एक बुक है सिलेबस जिसमें से हमें तैयारी करना होती है, वो बुक है जो है वो 240 पेजों पर मुश्तमिल है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको रिसर्च करके उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप वो निकाल लें और उसमें से तैयारी करें। ठीक है। अगर आप टाइम मतलब नहीं करना चाहते तो मैंने उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो निकाल के रखे हुए हैं, और वो क्वेश्चन है 55 टू 60 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने उन्हीं जो 55 टू 60 क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से मैंने तैयारी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा गैस था कि ये इम्पोर्टेंट है और इसी में से आ सकता है पेपर, तो उसी में से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 80% के साथ जो है वो अपना कंप्यूटर टेस्ट पास किया था। तो अगर किसी और भाई को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं यहाँ पर या नीचे कमेंट्स कर दें या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इधर शेयर कर दूँगा। तो चूँकि मेरे पास अभी लैपटॉप या पीसी नहीं है कि मैं वीडियो को एडिट करके इसमें वो सारे क्वेश्चन डाल देता, तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दें या फिर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बस एक बात कि आप जाते हुए मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा जी। बहुत शुक्रिया।